प्यारे भक्तों, आज माता श्री राधा रानी के चरणों में हम उनके 32 पवित्र नाम का स्मरण करेंगे, जाप करेंगे, सुमिरन करेंगे। और इनके इन 32 नामों का जो सुमिरन करता है, पाठ करता है, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मन को शांति मिलती है, भक्ति में वृद्धि होती है, सकारात्मक सोच की वृद्धि होती है, आशावादी दृष्टिकोण बढ़ता है, धैर्य और सहनशीलता भी बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन बनता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, संबंधों में सुधार होता है, प्रेम, करुणा और क्षमा के गुणों का विकास होता है। सबसे बड़ा फल बाहरी परिस्थितियों से अधिक अंतर्मन में परिवर्तन होता है। तो मेरे साथ माता श्री राधा रानी के इन 32 नामों का अब भी पाठ करेंगे, सुनेंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो आज से ही जीवन में ये संकल्प करें कि मैं भी श्री माता राधा रानी को स्मरण करूँगा, जीवन में उनको उतारूँगा, निकुंज में वास करने वाली माता राधा का सुमिरन करूँगा। 1 नंबर में माता राधा हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की आराध्या हैं। भगवान राधिका जो प्रेम और भक्ति की माता अधिष्ठात्री हैं। तीसरा वृष भानु नंदिनी जो राजा वृषभान की पुत्री हैं। चौथा माता राधा रानी का किशोरी, सदैव यौवन मई रहने वाली माता राधा रानी का चतुर्थ नाम किशोरी भी है। श्यामा, मन को मोह लेने वाली सुंदरता से युक्त माता राधा रानी के इस नाम को श्यामा भी कहते हैं। माता राधा रानी के छठे स्वरूप को वृंदावनेश्वरी भी कहते हैं। वृंदावन की स्वामिनी है ये माता राधा रानी। जय श्री राधे। माता राधा रानी के 7वें इस रूप को ब्रजेश्वरी भी कहते हैं, जो ब्रज की रानी है। इन्हें ब्रजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। माता राधा रानी के 8वें स्वरूप को कृष्ण प्रिया कहते हैं। माता राधा रानी के 8वें स्वरूप को कृष्ण प्रिया कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की अति परम प्रिय हैं, इसीलिए माता राधा रानी के 8वें रूप को कृष्ण प्रिया भी कहते हैं। माता राधा रानी के 9वें रूप को माधवी कहा जाता है, क्योंकि माता राधा रानी मधुरता और सौंदर्य की मूर्ति हैं। इसीलिए माता राधा रानी को माधवी के नाम से भी जानते हैं। माता राधा रानी के 10वें नाम का गोपिका है, जो श्रेष्ठ गोपी है। माता राधा रानी के 11वें नाम को गोपीश्वरी कहते हैं, जो सभी गोपियों की अधिष्ठात्री हैं। इसीलिए इन्हें गोपीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। माता राधा रानी के 12वें नाम में करुणा मई है, जो असीम दया की सागर है। इसीलिए इन्हें करुणामयी माँ कहा जाता है।
राधा रानी के 13वें नाम को दयामयी के नाम से भी जाना जाता है। उनके 13वें स्वरूप को दयामयी के रूप में भी हम जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अपने भक्तों पे कृपा बरसाने वाली हैं। इसीलिए उन्हें दयामयी के नाम से भी जाना जाता है। माता राधा रानी के 14वें रूप को भानु दुलारी के नाम से जाना जाता है, जो वृषभानु महाराज की दुलारी यानी पुत्री है। इसीलिए उन्हें भानु दुलारी भी कहा जाता है। उनके 15वें नाम को गांधर्विका कहा जाता है, क्योंकि वो दिव्य कलाओं में निपुण है। इसीलिए उन्हें गांधर्विका भी कहा जाता है। माता राधा रानी के 16वें स्वरूप को राशेश्वरी कहा जाता है, जो दिव्य प्रेम की रस की अधिष्ठात्री देवी है। इसीलिए इनका नाम राशेश्वरी के नाम से जाना जाता है, जो दिव्य प्रेम और अधिष्ठात्री की रूप माना जाता है। माता राधा रानी के 17वें रूप को मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन कृष्ण को भी मोहित कर लेती हैं। इसीलिए इनका नाम मदन मोहन मोहिनी भी पड़ा है। 18वें रूप को माता राधा रानी के 18वें रूप को हम हरि प्रिया के नाम से भी जानते हैं। उनके 18वें रूप को हरि प्रिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माता राधा रानी भगवान श्री हरि की अति प्रिया हैं। इसीलिए उन्हें हरि प्रिया के नाम से जाना जाता है। माता राधा रानी के 19वें स्वरूप को हम गो लोकेश्वरी के नाम से जानते हैं। माता राधा रानी के इस रूप को गोलोकेश्वरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो गोलोक धाम की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता राधा रानी के अब 20वें स्वरूप को हम याद करेंगे। उनका 20वां स्वरूप ललिता सखी प्रिय है, जो ललिता सखी की प्रिय है। इसीलिए इन्हें ललिता सखी प्रिय के नाम से भी हम लोग सुमिरन करते हैं। उनका 21वें स्वरूप को प्रेममयी के नाम से जानते जाना। ये प्रेममयी का रूप माता राधा रानी का ही है, क्योंकि प्रेम की ये साक्षात मूर्ति है। इनके जैसा प्रेम बरसाने वाला कोई नहीं है। 22वें स्वरूप को माता राधा रानी का भक्त वत्सला के नाम से जानते हैं। माता राधा रानी का यह स्वरूप भक्त वत्सला का स्वरूप, जो अपने भक्तों पर स्नेह रखने वाली है। इसीलिए इन्हें भक्त वत्सला भी कहा जाता है। जो माता राधा रानी अपने भक्तों पर अपने बच्चों की तरह प्रेम रखती है, इसीलिए उन्हें भक्त वत्सला भी कहा जाता है। इनके 23वें स्वरूप को हम आनंद मई के नाम से जानते हैं, जो माता राधा रानी के इस स्वरूप का वर्णन करता है, सुमिरन करता है, भजन करता है। उनके जीवन में आनंद का कभी कमी नहीं रहता है, और इसीलिए माता राधा रानी के इस स्वरूप को आनंदमयी भी कहते हैं। आनंदमयी का माँ के 23वें रूप में हम उन्हें याद करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद की कभी कमी नहीं रहेगी, परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी और माता राधा रानी के सुमिरन में आनंद का अनुभव होगा। माता राधा रानी के 24वें स्वरूप को रम्या कहते हैं, जो माता राधा रानी के चरणों में
प्रेम से रम जाता है, उनके जीवन में प्रेम की कभी कमी नहीं होती है। माता राधा रानी के 25वें स्वरूप को निकुंजेश्वरी कहते हैं। निकुंज लीलाओं की स्वामिनी है, इसीलिए माता राधा रानी को निकुंजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 26वें स्वरूप को कमल नेत्री कहते हैं। माँ कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली है। इनके नयन बिल्कुल कमल के जैसे सुंदर दिखने वाले हैं, इसीलिए माता राधा रानी के 26वें स्वरूप को कमल नेत्री के नाम से भी जाना जाता है। माता राधा रानी के 27वें स्वरूप को सुंदरी कहा जाता है, क्योंकि माता राधा रानी परम सुंदर स्वरूप के हैं, परम सुंदरी हैं, इसीलिए इन्हें सुंदरी के नाम से भी जानते हैं, उनका सुमिरन करते हैं। उनके 28वें स्वरूप को हम महाभावमयी कहते हैं। ये माता राधा रानी के महाभाव की पराकाष्ठा हैं, इसीलिए माता राधा रानी के इस स्वरूप को महाभावमयी के नाम से भी हम उनके सुमिरन करते हैं, उनका आनंद बंदन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। अब माता राधा रानी के 29वें स्वरूप का वर्णन करते हैं। उनका 29वां स्वरूप विनोदिनी के नाम से जाना जाता है। दिव्य लीलाओं में रमन करने वाली माता राधा रानी अनेक स्वरूपों के बावजूद भी अनेक लीलाएं को रमन करती हैं, इसीलिए इनको विनोदिनी भी कहा जाता है। माता राधा रानी के 30वें स्वरूप को कृपामयी कहा जाता है। ये माता राधा रानी कृपा की सागर है। अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर, अपने जो माता राधा रानी की विनती करते हैं, वंदना करते हैं, उन पे वो कृपा बरसाने वाली है, इसीलिए माता राधा रानी को कृपामयी कहा जाता है। ये कृपा के सागर हैं, अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। उनका 31वें स्वरूप का नाम श्री जी है। हम उन्हें श्री जी के नाम से भी याद करते हैं, सुमिरन करते हैं। ब्रज में प्रेम से पुकारा जाने वाला नाम श्री जी है। उनको ब्रज में सभी लोग श्री जी के नाम से पुकारते हैं, उनको दुलार से, प्रेम से श्री जी के नाम से कहते हैं। और उनके 32वें नाम का स्वरूप है राधा रानी, जो समस्त भक्तों की महारानी है, इसीलिए माता के इस स्वरूप को राधा रानी कहा जाता है। तो आइए हम सब मिलकर माता राधा रानी के इन 32 नामों को सुमिरन करते हैं, याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, और हम अपने जीवन में उनकी आराधना को, उनकी भक्ति को अपने जीवन में उतारते हैं, और माता राधा रानी का सुमिरन करते हुए अपने इस जीवन में आनंद का पूरा आनंद और महसूस करते हैं, इसका लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। माता राधा रानी के 32 नामों का आप भी सुमिरन करें, आपके जीवन में भी कल्याण हो जाएगा। माता राधा रानी खुद कहती हैं कि जो राधा रानी का नाम जपता है, सुमिरन करता है, उनका जीवन सरल हो जाता है। राधा रानी का नाम जपो, जीवन सरल हो जाएगा। सच में जीवन सरल हो जाता है। कितने भक्तों ने माता राधा रानी के सुमिरन करके, उनको याद करके, उनकी भक्ति करके, उनकी वंदना करके जीवन को सफल बना रहे हैं। निकुंज में वास करने वाली माता राधा रानी का सुमिरन आप भी अपने जीवन में करेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत 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 परिवर्तन होगा, लाभ होगा। आपके जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। कष्ट तो आएंगे, पर उनकी कृपा से कष्ट को झेलने की शक्ति भी आ जाएगी। उनकी कृपा से जीवन सरल हो जाएगा। उनकी कृपा से, माता राधा रानी की कृपा से
जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। जय श्री राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।